3 तारीख रिवाइज कोर्स 6/1/86। सार है संगम युग जमा करने का युग है। संगम युग जमा करने का युग है। आज सर्व बच्चों के तीनों काल को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा सभी बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। आज सर्व बच्चों के तीनों काल को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा सभी बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। ये तो सभी जानते ही हो कि सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। ये तो सभी जानते ही हो कि सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। छोटा सा युग, छोटी सी जीवन, लेकिन इस युग और इस जीवन की विशेषता है जो अब ही जितना जमा करना चाहे कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? छोटा सा युग, छोटी सी जीवन, लेकिन इस युग इस जीवन की विशेषता है जो अब ही जितना जमा करना चाहे कर सकते हैं। इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण पूज्य पद भी पाते हो और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। बाबा के इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का और श्रेष्ठ शक्तियों का, गुणों का सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। द्वापर से भक्ति का खाता अल्पकाल का अभी अभी किया, अभी अभी फल पाया और अभी अभी खत्म हुआ। द्वापर से लेकर बाबा के भक्ति का अल्पकाल का अभी अभी किया, अभी अभी फल पाया और अभी खत्म हुआ। भक्ति का खाता अल्पकाल का है, इसलिए है क्योंकि अभी कमाया और अभी खाया। जमा करने का अविनाशी खाता जो जन्म जन्मांतर चलता रहे, वह अविनाशी खाते जमा करने का अभी समय है। इसलिए इस श्रेष्ठ समय को पुरुषोत्तम युग का धर्माव युग कहा जाता। बाबा कहते जन्म जन्म जो चलता रहे वो अविनाशी खाता जमा करने का अभी ये संगम युग है। इसीलिए श्रेष्ठ समय को पुरुषोत्तम युग या धर्माव युग कहा जाता। परमात्मा अवतरण युग भी कहा जाता। संगम युग को जमा करने का युग धर्माव युग और परमात्मा अवतरण का युग भी कहा जाता। डायरेक्ट बाप के द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग यही गाया हुआ है। डायरेक्ट बाप के द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग यही गाया जाता है। इसी युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पार्ट बजाते हैं। इसी युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पार्ट बजाते हैं। इसलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता। इसलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता। इसी युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं। इस युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं। एक का पदम गुणा फल प्राप्त होता है। इस समय एक का पदम गुणा फल प्राप्त होता है।
एक का पदम गुणा जमा होने का विशेष भाग्य अभी संगम में ही प्राप्त होता है। एक का पदम गुणा जमा होने का विशेष भाग्य अभी संगम में ही प्राप्त होता है। और युगों में जितना और उतना का हिसाब है। बाकी सब युगों में जितना करेंगे उतना ही मिलेगा। तो अंतर हुआ ना, क्योंकि अभी डायरेक्ट बाप वर्षे और वरदान दोनों रूप से प्राप्ति कराने के निमित्त है। भक्ति में भावना का फल है, अभी वर्षा और वरदान का फल है। भक्ति में अल्पकालीन जैसी जितनी भावना उस अनुसार फल मिलता है, और अभी वर्षे का वरदान मिलता है। इसीलिए इस समय के महत्व को जानकर, शक्तियों को जानकर, जमा के हिसाब को जानकर त्रिकालदर्शी बन हर कदम उठाते रहते हो। इस समय तो तीनों कालों का ज्ञान बाबा ने दिया, वर्तमान भविष्य। तो बाबा के इस समय आप क्या करो, समय के महत्व को जान, प्राप्ति के महत्व को जान, जमा के हिसाब को जान, त्रिकालदर्शी बनकर कदम उठाते हो। इस समय का एक सेकंड कितने साधारण समय से बड़ा है ये जानते हो। संगम का एक सेकंड कितने साधारण समय से बड़ा है ये जानते हो। सेकंड में कितना जमा कर सकते हो और सेकंड में कितना गवाते भी हो। संगम में सेकंडों का हिसाब है। एक सेकंड में जमा भी कितना कर सकते हो और सेकंड में गवाते भी हो। ये अच्छी तरह से हिसाब जानते हो। वह साधारण रीति से कुछ कमाया, कुछ गवाया, ऐसा अमूल्य समय समाप्त तो नहीं कर रहे हो। साधारण रीति से कुछ गवाया, कुछ कमाया, बाबा के ऐसे अमूल्य समय जो प्राप्त हुआ है वो ऐसे समय को समाप्त तो नहीं कर रहे हो। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी तो बने, लेकिन अविनाशी वर्षे और विशेष वरदान के अधिकारी बने। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी तो बने, पर बाबा के विशेष वरदानों के अधिकारी बने। क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। इस समय के किसी न किसी स्वभाव संस्कार, वहाँ किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने के बजाय प्रजा के अधिकारी बनती है। देखो, संगम में अगर अधीन रहे कोई भी बात में, बाबा के इस समय किसी न किसी स्वभाव संस्कार या किसी संबंध उसमें जो अधीन रहे, तो वो आत्मा जन्म जन्मांतर अधिकारी बनने के बजाय प्रजा पद के अधिकारी बनती है। क्योंकि अधीन आत्माएं राजा नहीं बन सकती, वो हर कल्प बाबा के प्रजा के ही अधिकारी रहती है। राज्य अधिकारी नहीं, प्रजा पद अधिकारी। तो बनने आए हैं राजयोगी, राज्य अधिकारी, लेकिन अधीनता के संस्कार होने के कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। अधीनता के संस्कार होने के कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। इसीलिए सदा ये चेक करो कि स्व अधिकार कहाँ तक बने हैं। क्या चेक करो? स्व अधिकारी कहाँ तक बने हैं। जो स्व अधिकारी नहीं बन पाते, बाबा कहते जो स्व अधिकार नहीं पा सकते हैं, वो विश्व का राज्य अधिकार कैसे पाएंगे।
विश्व के राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल अभी स्वराज्य अधिकारी बनने से तैयार करते हो। विश्व का राज्य अधिकार चाहिए तो बाबा के उसका चैतन्य मॉडल इस समय स्वराज्य अधिकारी बनने से तैयार करते हो। जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उतना भविष्य विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। कोई भी चीज का पहले मॉडल तैयार करते हो ना, तो पहले इस मॉडल को देखो। कौन सा मॉडल? वर्तमान समय अगर स्वराज्य अधिकारी है तो ही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो स्वयं का मॉडल बाबा के देखो। स्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना। स्व अधिकारी का अर्थ क्या बताया? सर्व कर्म इंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना। प्रजा का राज्य है या राजा का राज्य है, ये जान सकते हो। बाबा ने खुद के हिसाब से बताया कि हमारी कर्म इंद्रियों के हम मालिक है तो हम राजा है, नहीं तो प्रजा। तो बाबा पूछते हैं पहले अपने ही कर्म इंद्रियों के राज्य अधिकार को देखे कि इसमें राजा का राज्य है या प्रजा का। राजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है, प्रजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है। कोई भी एक कर्म इंद्रिया धोखा देती है तो स्वराज्य अधिकारी नहीं कहलाएंगे। देखो, विश्व राज्य अधिकारी तो भविष्य की बात हो गई, लेकिन स्वराज्य अधिकारी भी नहीं बन सकते अगर एक भी कर्म इंद्रिय धोखा देती है तो। ऐसे भी नहीं सोचना कि एक दो कमजोरी तो होती ही है, संपूर्ण तो लास्ट में बनेंगे। लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी भी समय पर धोखा दे देती है। पर अभी हिसाब में एक ही कमजोरी है, पर वो भी समय पर धोखा दे देती है। बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देगा। लंबे समय का अधीनता का जो संस्कार होगा बाबा के, तो अधिकारी बनने नहीं देगा। इसलिए अधिकारी अर्थात स्व अधिकारी अंत में संपूर्ण हो जाएंगे। इस धोखे में नहीं रह जाना। अभी 2-3 कमजोरी है तो क्या हुआ, अंत में संपूर्ण हो जाएंगे, तो बाबा के इस धोखे में नहीं रह जाना। बहुत काल का स्वराज्य अधिकारी का संस्कार बहुत काल के विश्व अधिकारी बनाएगा। बहुत काल का स्वराज्य अधिकारी का संस्कार बहुत काल के विश्व राज्य अधिकारी बनाएगा। थोड़े समय के स्वराज्य अधिकारी थोड़े समय के लिए ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। देखो, इस समय हमारी कर्म इंद्रियों के राजा हम थोड़े समय के लिए ही रहे, तो भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकार थोड़े समय का ही मिलेगा। जो अभी बाप की समानता की आज्ञा प्रमाण बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं, वही राज्य तख्त नशीन बनेंगे। जो अभी बाप की समानता की आज्ञा प्रमाण बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं, वही राज्य तख्त नशीन बनते हैं। बाप समान बनना अर्थात बाप के दिल तख्त नशीन बनना। जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न और समान बने, ऐसे संपूर्ण और समान बनो। राज्य तख्त के अधिकारी बनो। किसी भी प्रकार के अलबेलेपन में अपना अधिकार व वर्षा व वरदान कम नहीं प्राप्त करना। क्या बताया बाबा ने? किसी भी प्रकार के अलबेलेपन में अपना अधिकार व अपना वर्षा व वरदान कम प्राप्त नहीं करना। तो जमा का खाता चेक करो। नया वर्ष शुरू हुआ है ना, तो पिछला खाता चेक करो। नया खाता समय और बाप के वरदान से ज़्यादा जमा करो।
सिर्फ कमाया खाया ऐसा खाता नहीं बनाओ। अमृत वेले योग लगाया जमा किया, क्लास में स्टडी किया जमा किया, सारे दिन में परिस्थिति के वश, माया के वार के वश, अपने संस्कारों के वश जो जमा किया वह युद्ध करते विजयी बनने में खर्च किया। अमृत वेले जमा किया, मुरली सुना, स्टडी की और जमा किया, पर सारे दिन में बाबा कहते माया के साथ युद्ध करने में सारा खर्च कर दिया। तो रिजल्ट क्या निकली? कमाया और खाया, जमा क्या हुआ? इसीलिए जमा का खाता सदा चेक करो और बढ़ाते चलो। ऐसे ही चार्ट में सिर्फ राइट नहीं करो, क्लास किया हाँ, योग किया हाँ, लेकिन शक्तिशाली योग समय के प्रमाण होना चाहिए। वैसे रहा चार्ट में हम लिख देते योग किया हाँ किया, पर बाबा के शक्तिशाली योग समय के प्रमाण जो होना चाहिए वैसे रहा। समय अच्छा पास किया, बहुत आनंद आया, वर्तमान तो बना, लेकिन वर्तमान के साथ जमा भी किया। अभी अभी योग किया, बहुत आनंद आया, जमा भी किया, पर बाबा ने क्या बताया? वर्तमान तो बन गया, लेकिन वर्तमान के साथ जमा भी किया। इतना शक्तिशाली अनुभव किया कि सिर्फ चल रहे हैं। सिर्फ ये चेक नहीं करो, किसी से भी पूछो कैसे चल रहे हो, तो कह देते बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन किस स्पीड में चल रहे हैं यह चेक करो। चल तो रहे हैं बाबा के, पर कौन सी स्पीड में चल रहे हैं यह चेक करो। चींटी की चाल चल रहे हैं व रॉकेट की चाल चल रहे हैं। इस वर्ष सभी बातों में शक्तिशाली बनने की स्पीड को और परसेंटेज को चेक करो। कितनी परसेंटेज में जमा कर रहे हो? 5 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ, 500 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ। जमा तो किया, लेकिन कितना किया ये चेक करो। समझा क्या करना है? गोल्डन जुबली की ओर जा रहे हो तो सारा वर्ष गोल्डन जुबली का है, तो चेक करो हर बात में गोल्डन एज अर्थात सतो प्रधान स्टेज है, वहाँ सतो अर्थात सिल्वर स्टेज है। पुरुषार्थ भी सतो प्रधान गोल्डन एज का हो, सेवा भी गोल्डन एज की हो, जरा भी पुराने संस्कार की खाद इसमें मिक्स नहीं हो। ऐसे नहीं जैसे आजकल चांदी के ऊपर भी सोने का पानी चढ़ा देते हैं। बाहर से तो सोना लगता है, लेकिन अंदर, बाबा इस समय की बात बताते, इस समय क्या होता है, चांदी के ऊपर सोने का पानी लग जाता है तो दिखाई तो बाहर से सोना देता है, पर अंदर अंदर क्या होता है, तो मिक्स ही कहेंगे ना। तो सेवा में भी अभिमान और अपमान की अलाई मिक्स नहीं करनी, इसको कहा जाता है गोल्डन एज सेवा। स्वभाव में भी ईर्ष्या, जीद और सिद्ध का जो भाव, वो भाव नहीं होना चाहिए। ये सारी अल्लाई है। क्या? स्वभाव में भी ईर्ष्या, सिद्ध, जीद, बाबा के यह भाव मिक्स नहीं होना चाहिए, यही अल्लाई है। इस अल्लाई को समाप्त कर गोल्डन एज स्वभाव वाले बनो। संस्कार में सदा हाजी, जैसा समय जैसी सेवा वैसे स्वयं को मोल्ड करना, अर्थात रियल गोल्ड बनना। जैसा समय जैसी सेवा वैसे स्वयं को मोल्ड करना, अर्थात रियल गोल्ड बनना। मुझे मोल्ड होना है, बस
दूसरा करे तो मैं करूं, यह तो जिद हो जाती है, यह रियल गोल्ड नहीं कहेंगे। हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड करे वही रियल गोल्ड है। कोई करे तो मैं करूं बाबा के ये तो जिद हो जाती है, तो ये कोई रियल गोल्ड नहीं हुए। अल्लाह समाप्त कर गोल्डन एज बनो। संबंध में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो, स्नेह की भावना हो, सहयोग की भावना हो, कैसे भी भाव स्वभाव वाला हो, लेकिन आपका सदा श्रेष्ठ भाव हो। सामने वाला बाबा के कैसा भी भाव स्वभाव वाला हो, लेकिन आपका सदा श्रेष्ठ भाव हो। इन सब बातों में स्व परिवर्तन ही गोल्डन जुबली मनाना है। अल्लाह को जलाना अर्थात गोल्डन जुबली मनाना। समझा? वर्ष का आरंभ गोल्डन एज स्थिति से करो। सहज है ना? सुनने के समय तो सब सहज है, लेकिन करना ही है। जब समस्या सामने आती है तब सोचते हैं यह तो बड़ा मुश्किल है। समस्या के समय स्वराज्य अधिकारीपन का अधिकार दिखाने का ही समय होता है। वैसे तो हम बहुत अच्छा करते ही रहते हैं बाबा के, पर जब रियल में समस्या सामने आती है उस समय हमारा स्वराज्य अधिकार दिखाने का समय होता है। वार के समय ही विजयी बनना होता है ना। अकेले अकेले लड़ेंगे तो पता कैसे चलेगा विजयी का। कोई वार करे हमारे ऊपर तब ही विजयी बनना होता है। परीक्षा के समय ही नंबर लेने का समय होता है। समस्या स्वरूप नहीं बनो, समाधान स्वरूप बनो। समझा? इस वर्ष क्या करना है? तब गोल्डन जुबली की समाप्ति संपन्न बनने की गोल्डन जुबली कही जाएंगी। और क्या नवीनता करेंगे? बाप दादा के पास सभी बच्चों के संकल्प तो पहुंचते ही है। प्रोग्राम में नवीनता क्या करेंगे? गोल्डन थार्ड सुनाने की टॉपिक रखी है। सुनहरे संकल्प, सुनहरे विचार जो सोना बना दे और सोने का युग लावे, यह टॉपिक रखी है। अच्छा, आज वतन में इस विषय पर रूह रुहान हुई, वो फिर कब सुनाएंगे? सर्व वर्षे और वरदान के डबल अधिकारी भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी और श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को गोल्डन एज स्थिति में स्थित करने वाली रियल गोल्ड बच्चों को, स्व परिवर्तन की लगन से विश्व परिवर्तन में आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मीटिंग में आए हुए डॉक्टर्स के साथ अपने श्रेष्ठ उमंग उत्साह के द्वारा अनेक आत्माओं को सदा खुश बनाने की सेवा में लगे हुए हो ना। डॉक्टर्स का विशेष कार्य है हर आत्मा को खुशी देना। पहली दवाई है खुशी। डॉक्टरों को बाबा अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं कि रूहानी डॉक्टर अर्थात खुशी की दवाई देने वाले। पहली दवाई है खुशी। खुशी आधी बीमारी खत्म कर देती है। डॉक्टर के द्वारा खुशी मिलती है तो पेशेंट की आधी बीमारी खत्म हो जाती है। ऐसे डॉक्टर हो ना, एक बार भी खुशी की झलक आत्मा को अनुभव हो जाए तो वो आत्मा सदा खुशी की झलक में आगे उड़ती रहती है। तो सभी को डबल लाइट बनाए उड़ाने वाले डॉक्टर हो। वह बेड में उठा देते हैं, बेड में सोने वाले पेशेंट को उठा लेते हैं, चला लेते हैं। पर आप पुरानी दुनिया से उठाए नई दुनिया में बिठा दो,
वो डॉक्टर तो क्या करता है, बेड में से उठा लेता है पेशेंट को। आप रूहानी डॉक्टर क्या करो, पुरानी दुनिया से उठाकर नई दुनिया में बिठा दो। ऐसे प्लेन बनाए हैं ना, रूहानी इंस्ट्रूमेंट यूज करने का प्लेन बनाया है। इंजेक्शन क्या है, गोली क्या है, ब्लड देना क्या है, ये सब रूहानी साधन अपनाए है ना। किसी को ब्लड देने की आवश्यकता है तो रूहानी ब्लड कौन सा देना है, हार्ट पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है, हम सब रूहानी डॉक्टर है ना, तो बाबा सिखाते हैं कैसे ट्रीटमेंट करनी होती है पेशेंट की। तो उसमें ब्लड कैसे देना होता है। बाबा कहते हैं अगर कोई हार्ट का पेशेंट आ जाए तो उसको कौन सी दवाई देनी होती है। हार्ट पेशेंट अर्थात दिल शिकस्त पेशेंट, क्या हार्ट पेशेंट होता है ना, वो इतना निराश हो जाता है कि बस अब मैं जाने वाला हूँ, उसको अंदर में यही हो जाता है कि अब नहीं बचेंगे, दिल शिकस्त। तो रूहानी सामग्री तो चाहिए ना। जैसे वह नई नई इन्वेंशन करते हैं, वो साइंस के साधन से करते हैं। आप साइलेंस के साधनों से सदा काल के लिए निरोगी बना दो। आपके पास भी कोई आवे तो बाबा के आप साइलेंस के साधन से उसको निरोगी बना दो। जैसे उन्हों के पास सारी लिस्ट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे आपकी भी लिस्ट तो लंबी है। ऐसे डॉक्टर्स हो ना, एवर हेल्दी बनाने के इतने बढ़िया साधन आपके पास है। ऐसे ऑक्यूपेशन अपना बनाया है। सभी डॉक्टर्स के अपने अपने स्थान पर ऐसा बोर्ड लगाया है, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने का। जैसे अपने वो ऑक्यूपेशन लिखते हो, ऐसे ही यह लिखत हो जिसे देखकर समझे कि यह क्या है, आकर जाकर हम देखें। बोर्ड लगाया हुआ होगा तो बाबा के वो आकर देखने की इच्छा करेंगे। आकर्षण करने वाला बोर्ड हो, जो वो बोर्ड नहीं, बाबा के पेशेंट को आकर्षण करने वाला बोर्ड हो। लिखत ऐसी हो जो परिचय लेने के बिना कोई रह न सके। वैसे बुलाने की आवश्यकता न हो, लेकिन स्वयं ही आपके आगे न चाहते हुए भी पहुंच जाए, ऐसा बोर्ड हो। वह तो लिखते हैं MBBS फलाने फलाने, आप फिर अपना ऐसा बोर्ड रूहानी ऑक्यूपेशन लिखो जिससे वह समझे कि यह स्थान जरूरी है। ऐसी अपनी रूहानी डिग्री बनाई है या वही डिग्रियां लिखते हो। सेवा का श्रेष्ठ साधन क्या होना चाहिए? सेवा का सबसे तीखा साधन है समर्थ संकल्प से सेवा करना। क्या साधन बताया बाबा ने? सेवा का सबसे तीखा जो साधन है वो है समर्थ संकल्प से सेवा करना। समर्थ संकल्प भी हो, बोल भी हो और कर्म भी हो, तीनों साथ साथ कार्य करें, यही शक्तिशाली साधन है। वाणी में आते हो तो शक्तिशाली संकल्प की परसेंटेज कम हो जाती है। वह परसेंटेज होती है तो वाणी की शक्ति में फर्क पड़ जाता है। जब बोलना शुरू करते हैं ना तो बाबा के संकल्प की शक्ति खत्म हो जाती है। दोनों अगर साथ साथ हो तो फर्क पड़ जाता है, लेकिन नहीं, तीनों ही साथ साथ हो। जैसे कोई पेशेंट एक ही साथ कोई नब्ज देखता है, कोई ऑपरेशन करता है, इकट्ठा करते हैं ना, नब्ज देखने वाला पीछे देखे और ऑपरेशन वाला पहले कर ले तो क्या होगा? पहले तपाश करना होता है फिर ऑपरेशन होता है। ऐसे नहीं ऑपरेशन करने के बाद वो देखे इनको क्या हुआ है तो क्या होगा? इकट्ठा ही कार्य चलता है ना,
ऐसे रूहानियता में भी सेवा के साधन इकट्ठा साथ साथ चले। बाकी सेवा के प्लान तो बनाए हैं, बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा कोई साधन बनाओ जो अब सभी समझे कि हाँ, ये रूहानी डॉक्टर सदा के लिए हेल्दी बनाने वाला है। बोर्ड बनाओ, अपना ऑक्यूपेशन बनाओ, बाबा के ऐसा बनाओ जो समझे कि ये डॉक्टर सदा सबको हेल्दी बनाने वाले हैं। अच्छा, पार्टियों से जो अनेक बार विजयी आत्माएं हैं, उन्हों की निशानी क्या होंगी? जो अनेक बार विजयी आत्माएं हैं, उन्हों की निशानी क्या होंगी? उन्हें हर बात बहुत सहज और हल्की अनुभव होंगी। जो कल्प कल्प की विजय आत्माएं नहीं है, उन्हें छोटा सा कार्य भी मुश्किल अनुभव होगा। देखो, हम कल्प कल्प के विजय आत्माएं हैं तो हम बोलते हैं, लेकिन उसकी निशानी क्या? दिनेश भाई, कल्प कल्प की जो विजय आत्माएं हैं, उनकी निशानी क्या? उसको बार बार ये अनुभव होगा, उनको हर बात बहुत सहज और हल्की अनुभव होंगी। कोई भी बात सामने आएंगी तो सहज भी और हल्की अनुभव होंगी। और जो कल्प कल्प की विजय आत्माएं नहीं है, उन्हें छोटा सा कार्य भी मुश्किल अनुभव होगा। बाबा बार बार कहते हैं कि आप स्वमान में रखो, अपने स्वमान में रहो कि हम कल्प कल्प की विजय आत्माएं हैं। तो सिर्फ स्वमान रखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर में ये भी होना चाहिए कि अगर हम कल्प कल्प की विजय आत्माएं हैं तो हमें हर बात सहज और हल्की अनुभव होंगी। अगर नहीं है तो छोटा सा कार्य भी मुश्किल अनुभव होगा, सहज नहीं लगेगा। तो हर कार्य करने के पहले स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे जैसे यह कार्य हुआ ही पड़ा है। जो कल्प कल्प की विजय आत्मा होंगी, उसको कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले क्या अनुभव होगा? हम तो सिर्फ निमित्त है, यह कार्य तो हुआ ही पड़ा है। होगा या नहीं होगा यह क्वेश्चन नहीं उठेगा, लेकिन हुआ ही पड़ा है, ऐसी महसूसता सदा रहेंगी। हमें सिर्फ निमित्त बनना है, बाकी यह कार्य हुआ ही पड़ा है। बाबा के उसको अंदर में सदैव यही महसूसता होंगी। पता है सदा सफलता है ही, विजय है ही, ऐसे निश्चय बुद्धि होंगे ना, कोई भी बात नई नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। इसी स्मृति से स्वयं को आगे बढ़ाते रहेंगे। उसको कोई बात नई नहीं लगेगी, सफलता मिलेंगी नहीं मिलेंगी पता नहीं, बाबा के सदा के सफलता और विजय है ही, ऐसे निश्चय बुद्धि होकर बाबा के वो चलेंगे। उसको कोई बात नई नहीं लगेंगी, सब पुरानी है। इसी स्मृति से स्वयं को आगे बढ़ाते रहेंगे। दूसरा है डबल लाइट बनने की निशानी क्या होंगी? डबल लाइट आत्माएं सदा सहज उड़ती कला का अनुभव करती है। कभी रुकना और कभी उड़ना ऐसे नहीं, सदा उड़ती कला के अनुभवी ऐसी डबल लाइट आत्माएं ही डबल ताज के अधिकारी बनती है। डबल लाइट वाले स्वतः ही ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं। जो हल्के होते हैं वो सदैव ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं। कोई भी परिस्थिति आवे, याद रखो हम डबल लाइट है। कोई भी परिस्थिति आवे, याद रखो हम डबल लाइट है। बच्चे बन गए अर्थात हल्के बन गए, बच्चे बन गए अर्थात हल्के बन गए। कोई भी बोझ नहीं उठा सकते, बच्चे कभी कोई बोझ नहीं उठा सकते। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहे हंसते बने फरिश्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन 3 बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन 3 बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो। शुभ चिंतक स्थिति का अनुभव करो, क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वो स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वो स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले, निंदा करने वाले आत्मा को भी हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन 3 बातों से मुक्त रहकर शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। इसीलिए इन 3 बातों से, कौन सी 3 बात? ईर्ष्या, घृणा, क्रिटिसाइज, इन 3 बातों से मुक्त रहकर शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे दाता बनो। स्लोगन। मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने संगम युग की विशेषता बताई कि संगम युग जमा करने का युग है, संगम युग श्रेष्ठ खाता बनाने का युग है। बाबा कहते भविष्य बनाने का युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग है। बाकी द्वापर से तो खाया, कमाया, कमाया, खाया, यही चलता है। जो भी खाता जमा करना है शक्तियों का, नॉलेज का, कर्मों का, गुणों का, ये सारे खाते संगम युग में ही जमा कर सकते हैं। और संगम युग का किया हुआ भविष्य के लिए जमा होता है। तो जमा का खाता बढ़ाते चलो। ओम शांति।